नमस्कार दोस्तों। डायबिटीज़ पर मेरे कुछ सवाल हैं एलोपैथिक लॉबी से, एलोपैथिक डॉक्टर से और साथ ही साथ आम जनता से भी, जिनको डायबिटीज़ की समस्या है और वो एलोपैथिक दवा ले रहे हैं अपने शुगर लेवल को कम करने के लिए। तो हम चाहेंगे जो आम जनता है वो भी इन सवालों को अपने डॉक्टर से पूछे, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि नहीं तो अंत में परेशानियां आप ही झेलेंगे। इसलिए अपने डॉक्टर से सवाल पूछिए। तो पहला सवाल मेरा ये है कि डायबिटीज़ जो जनरली सबको होती है उसको डायबिटीज़ टाइप 2 बोलते हैं। सामान्यतः जो लोगों के है वो डायबिटीज़ टाइप 2 है। इसके अलावा डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 3 भी होता है। तो जो डायबिटीज़ टाइप 2 है, जो लोगों को है ज़्यादातर, उसका मुख्य कारण क्या है? डायबिटीज़ टाइप 2 का मुख्य कारण क्या है? और जो भी इसका कारण है, क्या आप उस पर कार्य कर रहे हैं? क्या आप उस कारण को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या केवल ग्लूकोज लेवल ही नीचे ऊपर करने में लगे हुए हैं? तो ये मेरा पहला सवाल था। दूसरा सवाल कि डायबिटीज़ की दवा देकर, ग्लूकोज लेवल कम करने की दवा देकर, जैसे मेटफॉर्मिन प्रचलन में ज़्यादा है, तो मेटफॉर्मिन जो आप ग्लूकोज लेवल कम करने की दवा देते हैं, तो उससे जो ग्लूकोज लेवल कम होता है, मान लीजिए दवा खाने से पहले किसी पेशेंट का ग्लूकोज लेवल 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, 300 mg पर डेसीलीटर है, और उसने आपके द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई टैबलेट खाई और उसका कुछ समय बाद ग्लूकोज लेवल 150 mg पर डेसीलीटर हो गया, 150 mg पर डेसीलीटर हो गया। तो ये 300 mg पर डेसीलीटर से 150 mg पर डेसीलीटर हो गया। ये जो 150 mg पर डेसीलीटर कम हुआ, ये ग्लूकोज गया कहाँ? ये शुगर कहाँ गया? जो ये कम हुआ है 150, ये गया कहाँ? ये हमारे शरीर ही में रह गया कि हमारे शरीर के में मलमूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से बाहर निकल गया? तो ये भी एक सवाल है कि ये जो ग्लूकोज लेवल कम होता है, ये हमारे शरीर से जाता कहाँ है? इसके बाद जो तीसरा मेरा सवाल है, आप लोग डॉक्टर्स लोग पेशेंट को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से दवाइयाँ खिला रहे हैं ग्लूकोज लेवल कम करने की। आप डोजेस भी बढ़ाते जा रहे हैं, उसका पावर भी बढ़ाते जा रहे हैं, और पेशेंट का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल भी लगभग आ रहा है। ज़्यादातर लोगों का, जब वो ग्लूकोमीटर से नापते हैं, उनका नॉर्मल भी आ रहा है 10, 15, 20 साल से। लेकिन फिर भी कई पेशेंट ऐसे हैं, बल्कि 50% पेशेंट से ज़्यादा ऐसे हैं जिनको समस्याएं हो रही हैं बहुत सारी। जैसे किडनी फेल हो रहा है, न्यूरोपैथी हो रही है, नर्वस सिस्टम की समस्या हो रही है, नर्व्स कमज़ोर हो रही हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है, आँखों की समस्या हो रही है, हार्ट की समस्या हो रही है, हार्ट फेल हो रहे हैं, लीवर की समस्या हो रही है, आदि कई सारी समस्याएं हो रही हैं। और आप लोग से जब पेशेंट पूछता है तो आप ऐसा बोलते भी हैं कि ये डायबिटीज़ के कारण हो रहा है। तो तीसरा सवाल मेरा ये है कि जब आप 15-20 साल से उसको, पेशेंट का डायबिटीज़ या ग्लूकोज लेवल
दवाओं के माध्यम से कंट्रोल रखे हुए हैं, फिर भी ये समस्या क्यों आ रही है? आप तो बिल्कुल ग्लूकोमीटर में नॉर्मल रखे हैं, आप उसके लिए सुबह शाम टैबलेट खिला रहे हैं, आपने पावर भी बढ़ा दी है कि हमको बिल्कुल ग्लूकोज लेवल कंट्रोल ही रखना है, लेकिन फिर भी कंट्रोल रखने के बावजूद भी पेशेंट्स में ये समस्याएं आ रही हैं। उसका कारण क्या है, ये क्यों आ रही हैं? तो ये मेरा तीसरा और अंतिम सवाल था, और हम चाहेंगे कि जनता भी अपने डॉक्टर से, जिनके देख रेख में वो इलाज करा रही है, उनसे ये सवाल पूछें, क्योंकि ये आपकी लाइफ और डेथ का सवाल है। ये शरीर आपका है, करोड़ों का ये शरीर है, ज़िंदगी आपकी है। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर ये प्रश्न पूछें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।